दोस्तों नमस्कार। इस समय यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जिसका मकसद उन लोगों को ये बताना है जो अमेरिका आना चाहते हैं कोविड लॉकडाउन के बाद जब फ़्लाइट शुरू हुई हैं तब आपको अपना टिकट कंफर्म करवाना है और उसके बाद आपको दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट अपने अकाउंट में अपलोड करनी है। जब ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके अकाउंट में अपलोड हो जाएंगे तो आपको वेरीफाइड फ्लायर का एक ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन चेकिंग कर सकते हैं। अब मेरे अपने मामले में क्या हुआ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ जो आपको आगे मदद करेगा। मैंने अमेरिका आने की फ़्लाइट 8 तारीख को जब रिस्ट्रिक्शन हटेगा ये खबर आई तभी कंफर्म कर ली थी। मेरे पास मेल आया कि आप 72 घंटे फ़्लाइट के 72 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट करवाइए और उस टेस्ट का रिपोर्ट हमारे को ऑनलाइन भेजिए। मेरा पहला वैक्सीनेशन 15 मार्च 2021 को और दूसरा वैक्सीनेशन 5 मई 2021 को हो गया था। तो मेरे पास दोनों सर्टिफिकेट थे। जिनके पास नहीं है वो इन सर्टिफिकेट को अपना फ़ोन नंबर और रिलेवेंट डिटेल डाल करके कोविन की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। मैंने 16 तारीख की सुबह इतिहाद के ऑथराइज्ड लैब जो NM मेडिकल परेल में है वहाँ पर टेस्ट करवाया और उसका टेस्ट रिपोर्ट रात को 16 तारीख की रात को 9 बजे मुझे मिल गया। दूसरे दिन यानी कि 17 तारीख की सुबह मेरे पास में वेरीफाइड टू फ्लाई का मेल आ गया क्योंकि मैंने अपने दोनों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR रिपोर्ट तथा यूएस के लिए यूएस गवर्नमेंट का एक डिक्लेरेशन है उसको ऑनलाइन सिग्नेचर करके या भर करके भेज दिया था। मैं ऑनलाइन चेक इन करने गया तो मुझे एक मैसेज मिला कि आप ऑनलाइन चेक इन नहीं कर सकते, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक इन काउंटर पर दिखाने पड़ेंगे। उसमें लिखा था कि जो कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है उसके हिसाब से आपको करीब फ़्लाइट के 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाना है। अकॉर्डिंगली 5 घंटे तो नहीं लेकिन 4 घंटा पहले यानी कि मैं करीब 11:30 बजे एयरपोर्ट पर इतिहाद के बिजनेस क्लास के चेक काउंटर पर पहुंच गया। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि बिजनेस क्लास का टिकट मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे जेट लैग से बचना था। जब आप हिंदुस्तान से अमेरिका आते हैं और इकोनॉमिक क्लास में बैठे होते हैं तो आपको अच्छी तरीके से रेस्ट करने को या सोने को नहीं मिलता है और जब आप अमेरिका पहुंच जाते हैं तो 2-3 दिन तक आपकी बॉडी जेट लैग के कारण कभी जिस समय यहाँ पर दिन होता है उस समय आप सो रहे होते हैं और जिस समय रात होती है उस समय आप जाग रहे होते हैं। तो अगर आप सारे रास्ते में सफिशेंटली एटलीस्ट 8-9 घंटा सो जाएं तो आपको जेट लैग नहीं होगा, जो मेरे साथ में हुआ। खैर, जब मैं चेक इन काउंटर पर पहुंचा तो वहां पर काफ़ी लंबी लाइन थी। 11:30 से लेकर के 1:30 बजे तक मैं चेक इन काउंटर पर रहा। 1:30 बजे मेरा चेक इन हुआ। उसके बाद में मैं सिक्योरिटी में गया। सिक्योरिटी में भी काफ़ी अच्छी लंबी लाइन थी, करीब 40 मिनट वहाँ लगे।
उसके बाद मैं इमिग्रेशन में गया, वहाँ पर भी 20-25 मिनट या आधे घंटे से ऊपर लगा। और उसके बाद जब मैं अपने गेट पर जाकर गया तो वहाँ पर बोर्डिंग चालू हो गई थी और मैं डायरेक्टली बोर्ड कर गया। हमारी फ़्लाइट चूँकि चेक इन में, सिक्योरिटी में, इमिग्रेशन में काफ़ी देर हो रही थी, इसलिए करीब 1 घंटा लेट से उड़ी और वो अबू धाबी 5:30 की जगह 6:30 बजे पहुंची। अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपकी सिक्योरिटी चेक होता है, जो ट्रांजिट पैसेंजर्स होते हैं उनका। हमने सिक्योरिटी चेक इन करवाया और उसके बाद मैं बिजनेस लॉन्ज में जाकर के बैठ गया। वहाँ पर मैंने मॉर्निंग में रेस्ट रूम का इस्तेमाल किया, टूथब्रश किया, ये किया, वो किया और उसके बाद चाय पी, कुछ सैंडविचेस खाए, नाश्ता किया और फिर बैठ गया। वहाँ पर बैठ कर के मैंने अपनी लड़कियों से जो क्रमशः अमेरिका और दुबई में हैं उनसे व्हाट्सएप में और अन्य तरीके से हैंगआउट से बात किया। हैंगआउट से अमेरिका में बात करना इसलिए पड़ा क्योंकि अबू धाबी से आप व्हाट्सएप में वीडियो चैट या वॉइस चैट नहीं कर सकते हैं। मेरी दूसरी बिटिया जो दुबई में है उससे मैंने टू टॉक पे बात किया। 9 बजे अबू धाबी समय के हिसाब से मैं बाहर निकला क्योंकि मेरी फ़्लाइट 10:10 पर थी। वहाँ से मैं सीधा यूएस प्री कस्टम क्लियरेंस चेक पे गया, जहाँ पर इतिहाद के एयरलाइंस वालों ने फिर से हमारे सिक्योरिटी चेक किया और उसके बाद में हम यूएस कस्टम क्लियरेंस के लिए लग गए। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इतिहाद ही एक ऐसा फ़्लाइट है जिसमें आपका कस्टम क्लियरेंस अबू धाबी में ही हो जाता है, चाहे आप वाशिंगटन जा रहे हों, चाहे न्यूयॉर्क जा रहे हों, चाहे शिकागो जा रहे हों, चाहे कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हों। और दूसरी फ़्लाइट्स में आपको अमेरिका में एयरपोर्ट पे आकर के कस्टम क्लियरेंस बनाना पड़ता है, जिसमें ज़्यादातर काफ़ी समय लग जाता है। मैं ये 5वीं बार आया हूँ अमेरिका में। इससे पहले 4 बार मैं हमेशा इतिहाद से ही आया हूँ और इतिहाद से ही गया हूँ। फर्स्ट टाइम 2012 में जब मैं यहाँ आया था तब मैं गल्फ़ से आया था वाया बहरीन से लंदन से न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में 5 बजे शाम को उतरने के बाद मेरा कस्टम क्लियरेंस करीब 7 बजे हुआ था। यानी कि 2 घंटे फ़्लाइट से उतरने के बाद, 17 घंटे की फ़्लाइट के बाद आपको लाइन में लगे रहना पड़ता है, जो बहुत कष्टप्रद है और टायरिंग है, थकावट हो जाती है। खैर, जब मैं कस्टम एंड होमलैंड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर के पास पहुंचा तो उसने मेरे से अमेरिका जाने का मकसद पूछा। उसने ये बोला कि आप लास्ट टाइम अमेरिका कब गए थे। मैंने बताया। उसके बाद उसने बोला कि आपके पास में बैग है, उसके अंदर क्या है। मैंने बोला उसमें कपड़े हैं मेरे लिए, मेरी लड़कियों के लिए और कुछ बर्तन आदि हैं। उसने बोला कुछ मेडिसिन तो नहीं है। मैं बोला नहीं। बोला क्या काम करते हैं आप। मैं बोला मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। तो बोला आप फिर 2 महीने के लिए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरा रिटर्न का टिकट जनवरी का है। तो मैं बोला मेरे पास में आज की डेट में मैंने कुछ केस नहीं लिए हैं और मुझे मई के महीने में ही जाना था, लॉकडाउन की वजह से वो डिले हो गया, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि आपको अपने जवाब में कोई हेसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए और आप क्लियर कट जो सत्य है वही बताइए, नहीं तो वो वहाँ पर आपको रोक सकते हैं। कस्टम क्लियरेंस का ठप्पा लगाने के बाद मैं सीधा बोर्डिंग गेट 60 पे गया। हाँ, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन यूएस डिक्लेरेशन आप भरते हैं वो तो चला जाता है, लेकिन जब आप इतिहाद की सिक्योरिटी के लिए कस्टम क्लियरेंस के पहले जाते हैं तो फिर वो लोग फिर से एक फॉर्म भरवाते हैं
मैनुअली, जिसमें आपको सिग्नेचर करना पड़ता है और डेट डालनी पड़ती है और ये कहना पड़ता है कि मैं को कोरोना नहीं हुआ है और मैंने कोरोना के सारे वैक्सीन्स ले रखे हैं। मैं जाकर के अपनी सीट पर बैठ गया और उसके बाद जैसा कि मैंने बॉम्बे टू अबू धाबी किया था वही किया। थोड़ी देर बाद मैं अपना लेट गया और सो गया। हमारी फ़्लाइट 14 घंटे उड़ने के बाद वाशिंगटन डलस एयरपोर्ट पे करीब शाम को 4 बजे उतरी। मैं बाहर निकला। वाशिंगटन डलस एयरपोर्ट पर जहाँ पर आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं वहाँ से आपको एक ट्रेन पकड़नी पड़ती है बैगेज क्लेम, टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी एरिया तक आने के लिए। हमने भी वो ट्रेन पकड़ी और सीधा वहाँ आ गए जहाँ पर हमारा बैगेज आना था। मेरा बैगेज 11 नंबर बेल्ट पर आ रहा था। अमेरिका में आपको ट्रॉली फ्री में नहीं मिलती है, आपको ट्रॉली के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो जब आप अमेरिका में आएँ तो आप ट्रॉली के लिए पैसे तैयार करें। पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था उस समय एक ट्रॉली $5 की मिलती थी, आज एक ट्रॉली $6 की मिलती है। तो आपको जब हिंदुस्तान से चलें तो आपके पास में डॉलर होने चाहिए जिसको आप कैश की तरीके से मशीन में डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको ट्रॉली मिल जाएगी। ट्रॉली में सामान रख करके बाहर निकला। मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि मैं पहली बार नवंबर के महीने में आ रहा था और यहाँ पर 4 बजे ही पूरा अंधेरा था। भयंकर हवा चल रही थी। टेम्परेचर करीब 3-4 डिग्री था। बम्बई से आ रहे थे तो गर्म कपड़े का कोई पहनने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर भी एक जैकेट पहन ली और हाथ अपने जैकेट के जेब में डाल दिए। सामान को मेरे सनीला जी आए थे उनकी गाड़ी में रखा और हम सीधा अपने घर चले आए। सारांश ये है कि जब आप अमेरिका कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करके आ रहे हैं तो आप चलने से पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन तक करवा लीजिए। आपके वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी आपके पास होने चाहिए। आपका RT-PCR का मेल का हार्ड कॉपी भी आपके पास होना चाहिए और आपका US डिक्लेरेशन का भी हार्ड कॉपी होना चाहिए जो आपको एयरलाइंस अपने काउंटर पर चेकिंग के टाइम चेक करेगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी और विषय पर कभी और चर्चा करूँगा। अभी तो हालात ये है कि बाहर का टेम्परेचर करीब 2 डिग्री है और मॉर्निंग में माइनस में था। काफ़ी सर्दी है। फिर भी अमेरिका के घर ऐसे हैं जिसमें आप घर के अंदर आराम से शांति से बैठ सकते हैं, जैसा कि मैं बिना जैकेट के बैठा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।